ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो डिरेक्शन चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आइए आज इस वीडियो में हम बात करते हैं सूर्य नारायण देव के कन्या राशि गोचर के बारे में। अपनी स्व राशि सिंह में से आगे बढ़ते हुए अपने नियमित गति के अनुसार कन्या राशि में तारीख 16 सितंबर को सूर्य देव प्रवेश करने वाले हैं। अपनी मित्र राशि में प्रवेश करते ही यहाँ पर कुछ न कुछ बदलाव अवश्य देखने को मिलेंगे। राजनीति और सत्ता साथ साथ चलेंगे, बुद्धिमत्ता का उपयोग होगा और इससे परिस्थितियों में कई सॉल्यूशन निकल आएंगे। इस समय दरमियान अगर अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव कम करने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पर बुद्धिमत्ता का उपयोग किया जाएगा। ट्रेड वॉर में कुछ न कुछ सॉल्यूशंस निकल आएंगे और बाजार राहत का प्रतीति करेगा। इस समय दरमियान जहां पर संघर्ष चल रहे, युद्ध का माहौल है, वहां भी राजनीति को महत्व दिया जाएगा। युद्ध करने के अलावा सारे देश की सरकारें मिलकर इस समय दरमियान कुछ न कुछ मंत्रणा करेगी और उसका नतीजा अवश्य निकलने वाला है। अगर भारतवर्ष के बारे में बात करें तो सरकार जन कल्याण के लिए कई योजनाएं बनाएगी, छोटे से छोटे आदमी तक पहुंचने का प्रयत्न करेगी। ये प्रयत्न सराहनीय होंगे। इस समय दरमियान टैक्सेशन में कुछ रिलीफ दी जाएगी। न्यायिक संस्थाएं, कोर्ट और सरकार एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। इस समय दरमियान बिजनेस के लिए भी अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा। सूर्य जब तक कन्या राशि में गोचर करेंगे तब तक ये सारी परिस्थितियों में अनुकूलता पैदा होने वाली है। आइए आगे चलकर जानते हैं कि व्यक्तिगत तौर पर यानी कि हर एक राशि के लिए सूर्य का कन्या राशि गोचर किस तरह का परिणाम देने वाला है। मेष राशि, सूर्य जब कन्या राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के छठे भाव से गोचर करने वाले हैं। यहाँ पर अक्सर सूर्य देव अच्छे परिणाम देते हैं। इस समय दरमियान नौकरी या कार्यस्थल पर आपकी स्थिति कमांडिंग होगी। आप अच्छी तरह आत्मविश्वास पूर्वक डिसीजन लेंगे और ये डिसीजन कामयाब रहने से आपको राहत की प्राप्ति होने वाली है, खुशी की प्राप्ति होने वाली है। इस समय दरमियान आपने अगर कोई कर्ज लिया है तो ये कर्ज को आप आसानी से चुका पाओगे और अपने शत्रुओं पर भी आप हावी रहोगे। इस समय दरमियान आपके कॉम्पिटिटर्स आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप उस तरह से कार्य करोगे कि आप सूर्य की तरह ही चमकते रहोगे। इस समय दरमियान अदालती मामलों में भी आपको राहत की प्राप्ति होने वाली है। अदालती मामले समाधान की तरफ जाएंगे या फिर उसके परिणाम आपके फेवर में आ सकते हैं। हाँ, इस समय दरमियान विदेश यात्रा के मामले में ज्यादा प्रगति नहीं होगी। इस समय दरमियान सोच समझकर इसमें कार्य करें। धन व्यय भी कम होने वाला है। आप अपनी संपत्ति को बचा पाएंगे। आर्थिक बाबतों को आगे ले जाने में आप कामयाब रहने वाले हो। आपको इस समय दरमियान खान पान पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अल्कोहल का बिल्कुल भी सेवन न करें, गर्म पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी न करें। ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। संतानों के साथ किसी न किसी बाबत पर आपका संघर्ष होता रहेगा, फिर भी आप उनके लिए एक अच्छे गार्डियन बनने वाले हो, उनको गाइड करने वाले हो। निवेश के मामले आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं। अगर आप सरकारी क्षेत्र की कंपनी में निवेश करते हो तो आगे चलकर आपको जरूर फायदा होने वाला है। इस समय दरमियान सूर्य देव की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको सूर्य कवच का पाठ करना चाहिए। वृषभ राशि, सूर्य देव जब कन्या राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के 5वें भाव से गोचर करने वाले हैं। त्रिकोण स्थान से गोचर करते हुए सूर्य आपको पूर्ण सफलता का आशीर्वाद देते हैं। आप अपने कार्यों में नियमित बनते जाएंगे और इसका फल आपको जरूर प्राप्त होने वाला है। कार्य सफलता मिलकर ही रहेगी। इस समय दरमियान इसी कारण लाभ की भी प्राप्ति होने वाली है, धन संपत्ति बढ़ने वाली है। शेयर मार्केट में अगर आप निवेश करना चाहो तो आपको लंबे समय के लिए सरकारी योजनाओं में निवेश करना चाहिए। आप अगर शॉर्टकट से धन प्राप्ति करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये प्रयास सफल नहीं होने वाले हैं। इसलिए प्रोफेशनल होकर सोच समझ कर ही आगे बढ़े। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको सफलता मिलने वाली है। आप शिस्तबद्ध तरीके से अपने विद्याभ्यास में प्लानिंग करेंगे और उसी हिसाब से आगे बढ़ने के कारण आपको सफलता की प्राप्ति होने वाली है। आपको संतान के साथ थोड़े से संघर्ष हो सकते हैं, परंतु संतानों को गाइड करने से, उनका मार्गदर्शक बनने से रास्ते आसान होते रहेंगे। अगर आपके संतान स्पोर्ट्स के क्षेत्र में है तो उनकी प्रगति होना निश्चित है। इस समय दरमियान
आपको अपने सोसाइटी, अपने सर्कल में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा और ये बाबत आपके लिए पूर्ण सफलता वाली होगी। इस समय दरमियान आपको पूर्ण सम्मान और आदर की प्राप्ति होने वाली है। स्थावर संपत्ति के मामले आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं। खास करके वारसागत संपत्ति आपको प्राप्त हो सकती है। आप रियल एस्टेट में भी निवेश कर सकते हैं। आप कोई नया वाहन भी परचेस कर सकते हैं। अगर आपको सूर्य देव की पूर्ण कृपा प्राप्त करनी है तो आपको इस समय दरमियान किसी जरूरतमंदों को विद्याभ्यास में सहायक होना होगा। मिथुन राशि, सूर्य का कन्या राशि गोचर आपकी कुंडली के चौथे भाव से होने वाला है। चौथे भाव से होने वाला यह गोचर आपको प्रॉपर्टी के मामले में सफलता देगा। खास करके अगर आपको कोई वारसागत संपत्ति मिली है तो उसके मामले में आपको शुभ और उत्तम परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। हाँ, प्रॉपर्टी के मामले में कभी कभी विलंब हो सकता है, सरकारी अवरोध आ सकते हैं, परंतु आत्मविश्वास पूर्वक आप इन सारी बाबतों को कंट्रोल कर लेंगे और सफलता की प्राप्ति करोगे। इस समय दरमियान कर्म क्षेत्र मजबूत बनने वाला है। आप अपने कार्य को दृढ़ इच्छा शक्ति से पूरा करोगे, आत्मविश्वास से पूरे करेंगे। जो लोग सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें थोड़ा बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है, विलंब हो सकता है, पर वे भी अपने कार्यों में सफल होने वाले हैं। इस समय दरमियान जो लोग पॉलिटिक्स के साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए भी समय प्रगतिकारक है, परंतु उन्हें अपना क्रोध पर काबू रखना होगा, अपने विषाद पर काबू रखना होगा, तभी उनकी प्रगति होना निश्चित है। जन समूह का समर्थन प्राप्त करने के लिए उनको ज्यादा प्रयत्न नहीं करने पड़ेंगे, बस उनकी कार्य शक्ति ही काफी होगी। इस समय दरमियान चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, आपको नियमित तौर पर काम करना चाहिए और इसी वजह से आप सफलता आपके पास आती ही रहेगी। इस समय दरमियान आप अति साहसिक बनने वाले हो, आत्मविश्वास पूर्वक हर एक कार्य करने वाले हो, जो कि आपका उत्तम और पॉजिटिव पॉइंट होगा। इस समय दरमियान आपको विदेश यात्रा के मामलों में थोड़ी सी कम सफलता मिलने वाली है, परंतु इसके लिए अगर आपने प्रयत्न किया, पूरे मन से अगर आपने कोशिश की तो उसमें भी सफलता प्राप्त हो सकती है। सरकारी कामकाज के लिए आपको छोटे मोटे यात्रा पास करने पड़ सकते हैं। इस समय दरमियान आपको सूर्य नारायण देव की कृपा प्राप्त करने के लिए ओम आदित्याय नमः मंत्र का नियमित तौर पर जाप करना चाहिए। कर्क राशि, सूर्य देव जैसे ही कन्या राशि में प्रवेश करेंगे आपकी कुंडली के तीसरे भाव से गोचर करने वाले हैं। तीसरे भाव से होने वाला सूर्य का गोचर उत्तम परिणाम देने के लिए जाना जाता है। आत्मविश्वास और आत्मशक्ति बढ़ने वाली है। पूर्ण कार्य क्षमता आप में विकसने वाली है और इसका उपयोग करके आप कार्य सफलता की प्राप्ति जरूर कर पाओगे। विदेश यात्रा के मामले आपके लिए उत्तम रहने वाले हैं। इस समय दरमियान आप अगर वीजा के लिए ट्राई कर रहे हो, लंबे समय से अगर इसमें सफलता नहीं मिल रही है तो ये गोचर के दरमियान आपको इसमें जरूर सफलता मिलेगी। पूर्ण और भरसक आपको प्रयत्न करने चाहिए। भाग्य वृद्धि त्वरित गति से होने वाली है। भाग्य में आने वाले सरकारी अवरोध दूर होने वाले हैं और इसी से प्रगति होना निश्चित है। इस समय दरमियान आपकी कार्य क्षमता इतनी बढ़ेगी कि आप जो भी कार्य के पीछे लगोगे वो कार्य में सफलता प्राप्त करके रहोगे। डिसिप्लिन का गुण बनने वाला है, आप नियमित बनने वाले हो और यही सारी वजह आपकी कार्य सफलता के पीछे होगी। धन संपत्ति के मामले आपके लिए उत्तम रहने वाला है, परंतु अपने धन व्यय को आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। आप जितना भी कार्य करोगे, जितना नियमित तौर पर अपनी क्षमता से कार्य करोगे, उतनी ही धन की आपको प्राप्ति होने वाली है। परिवारजनों के साथ क्रोध के बजाय प्यार से बात करें, यही आपके लिए अच्छा होगा। वाणी और व्यवहार पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें। इस समय दरमियान सूर्य देव की पूर्ण कृपा प्राप्त करने के लिए आपको जल में कुमकुम मिश्रित करके नियमित अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। सिंह राशि, आपकी राशि के अधिपति सूर्य देव जब कन्या राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के दूसरे यानी कि धन भुवन से गोचर करने वाले हैं। इस समय दरमियान सूर्य आपको प्रबल कार्य शक्ति देने वाला है, आत्मविश्वास और आत्मकुनेह देने वाला है और इससे आप अपने कार्यों में अच्छी तरह प्रगति प्राप्त कर सकते हो। परंतु साथ साथ सूर्य देव यहाँ पर आर्थिक बाबतों में, धन संपत्ति की बाबतों में आपको सतर्क रहने के लिए सूचित करते हैं। इनकम तो होगी, धन प्राप्ति भी होने वाली है, परंतु इस धन को संचय करने में आप नाकामयाब रहने वाले हैं। इस समय दरमियान इसी वजह से आपको कैश क्रंच का सामना करना भी पड़ सकता है। अपने कार्यस्थल पर वाहन चलाते समय आपको हर समय सलामती नियमों का पालन जरूर करना है और अकस्मात से बचना है। अपने परिवारजनों के साथ वाद विवाद हो सकते हैं। अपने वाणी और व्यवहार को
संयमित रखना आपके लिए बहुत जरूरी बन जाता है। आपकी क्रोध भरी मानसिकता हर बाबत को बिगाड़ के रख देगी, इसलिए इस बाबत में आपको सतर्क रहना है। इस समय दरमियान वैसे तो आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी रहने वाली है, परंतु अगर आपने गर्म मिजाजी से काम लिया तो आपको ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी का सामना भी करना पड़ सकता है। और इसीलिए स्वास्थ्य के बाबत में, धन संपत्ति की बाबत में आपको इस सप्ताह पूरा ध्यान देना होगा, सतर्क रहना होगा। सूर्य देव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए आपको नियमित तौर पर गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। कन्या राशि, आपकी ही राशि में सूर्य देव का गोचर होने जा रहा है। आपकी कुंडली के प्रथम स्थान से गोचर करते हुए सूर्य आपको प्रबल आत्मविश्वास देने वाले हैं। आत्मशक्ति से भरपूर होकर आप अपने हर कार्य पूरा करेंगे। आप में उत्साह और जोश की कमी नजर नहीं आने वाली है। इस समय दरमियान आप अपना कंसंट्रेशन अपने बिजनेस पे लगाने वाले हैं। नए सरकारी ऑर्डर्स आपको प्राप्त हो सकते हैं। आप चाहे जो भी बिजनेस कर रहे हो उसमें प्रगति आपको जरूर मिलने वाली है। यहाँ पर आपको अपनी गर्म मिजाजी पर कंट्रोल करना होगा, अन्यथा थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। वैसे आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है। इस समय दरमियान आपको मानसिक तौर पर शांत रहने की कोशिश करनी चाहिए, संतुलित रहने की कोशिश करनी चाहिए। लग्न जीवन में कुछ न कुछ परेशानियां उत्पन्न होती रहेगी। इस वजह से होगी कि आप जीवन साथी को समय नहीं दे पाएंगे। इसी वजह से आपके बीच वाद विवाद होते रहेंगे। इसको थोड़ा सा संभालने की कोशिश करें। लग्न जीवन के लिए आपको थोड़ा ध्यान देना ही होगा। पार्टनर के साथ आपको कुछ नोकझोंक हो सकती है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। इस डिस्टेंस को कम करने की कोशिश आपको जरूर करनी होगी, तो आपको अपने बिजनेस में लाभ हो सकता है। कर्म क्षेत्र में प्रगति होना निश्चित है। इस समय दरमियान अदालती मामलों में भी आपको फेवरेबल रिजल्ट मिलने वाले हैं। विदेश यात्रा के मामले में ज्यादा प्रगति नहीं होगी। अपने वतन में आप छोटी मोटी यात्राएं कर सकते हो। अपने ससुराल पक्ष में जाने का आपको मौका मिलने वाला है। इस समय दरमियान अगर आप गेहूं का दान करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही उत्तम हो सकता है। तुला राशि, सूर्य देव जब कन्या राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के 12वें भाव से गोचर करने वाले हैं। सूर्य देव यहाँ पर गोचर करते हुए आपको कुछ बाबतों में सतर्क रहने के लिए प्रेरित करते हैं, निर्देशित करते हैं। इस समय दरमियान अपनी नौकरी या कार्यस्थल पर आपको हर कार्य में विलंब होता हुआ दिखाई देगा और इसी वजह से सहकर्मचारियों के साथ, ऊपरी अधिकारियों के साथ आपके अच्छे खासे वाद विवाद हो सकते हैं। अपनी मानसिकता को शांत और संयमित रहकर इन बाबतों पर आप कंट्रोल पा सकते हो। किसी से शत्रुता भी बढ़ सकती है। अदालती मामले भी आपको परेशान कर सकते हैं। बार बार कोर्ट कचहरी जाना पड़ सकता है, इसलिए इस बाबत को भी आपको शांत रखने की कोशिश करनी होगी। विदेश यात्रा के मामले में परिणाम प्राप्त नहीं होने वाले, इसके लिए बिल्कुल भी प्रयत्न न करें तो ही अच्छा है, अन्यथा समय, शक्ति और धन का व्यय होने वाला है। कार्य सफलता और लाभ आपको मिलते ही रहेंगे, परंतु ये सफलता, ये लाभ आप गंवा देने वाले हो, इसका व्यय हो जाने वाला है। इसलिए इस बाबत पर भी आपको ध्यान केंद्रित करना होगा। अपने इंस्टॉलमेंट को अच्छी तरह चुकाने के लिए प्लानिंग करें, ये आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। इस समय दरमियान सामाजिक संबंधों में भी कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। सामाजिक संस्थाओं के साथ अगर आप जुड़े हुए हैं तो वहां भी कोई वाद विवाद का सामना आपसे होने वाला है। इस समय दरमियान कहीं भी आप जाहिर क्षेत्र में अगर जाते हैं तो आपको शांत रहना की जरूरत होगी, अन्यथा किसी से लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। मानसिकता को शांत रखने की सलाह देते हुए आपको ये बताते हैं कि अगर आपको इन सारी बाबतों पर कंट्रोल करना है तो आपको लाल वस्त्र का दान करना चाहिए। वृश्चिक राशि, सूर्य देव का कन्या राशि में होने वाला गोचर आपकी कुंडली के 11वें भाव में होने वाला है। 11वां भाव लाभ और कार्य सफलता दर्शाता है और इसीलिए सूर्य देव यहाँ पर आपके लिए उत्तम परिणाम देने वाले हैं। आपको पूर्ण कार्य सफलता और लाभ की प्राप्ति होने वाली है। इस समय दरमियान आप अपनी नियमितता से, अपनी एकाग्रता से, अपनी कार्यकुशलता से लाभ की और सफलता की प्राप्ति करने वाले हो। ये लाभ और सफलता आपके लिए बैंक बैलेंस को बढ़ाने वाली है और आपको राहत की प्राप्ति कराने वाली है। सामाजिक संबंधों में भी आप अग्रसर सिद्ध होने वाले हो, एक लीडर की तरह आगे आने वाले हो। सामाजिक संबंधों में आपको आदर मिलेगा, सम्मान मिलने वाला है। संतानों के साथ संबंधों में आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। उनके साथ वाद विवाद हो सकता है। यहाँ पर उनके ऊपर क्रोध करना उचित नहीं होगा, उन्हें प्यार से ही समझाया जा सकता है। अगर आप लंबे समय के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ्यूचर में आपको इसका अच्छा खासा रिटर्न मिलने वाला है। शॉर्टकट से भी थोड़ी बहुत धन प्राप्ति तो हो ही जाएगी,
परंतु ज़्यादातर आपको लंबे समय के लिए निवेश करने की सलाह दी जाती है। इस समय दरमियान कर्म क्षेत्र आपके लिए उत्तम सिद्ध होने वाला है। आपके सारे कार्य तीव्र गति से पूरे होंगे। सरकारी कर्मचारियों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है, उनको भी प्रगति प्राप्त होने वाली है। आपको हर समय अपने बड़ों का आशीर्वाद और सहकार प्राप्त होने वाला है। इसको प्राप्त करने के लिए आपको ज्यादा कोशिश नहीं करनी होगी। अगर आप सूर्य देव की कृपा हमेशा ही प्राप्त करना चाहते हैं तो नियमित तौर पर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। धनु राशि, सूर्य देव का कन्या राशि में होने वाला यह गोचर आपकी कुंडली के 10वें यानी कि कर्म भुवन से होने वाला है। कर्म भुवन से गोचर करते हुए सूर्य आपको कर्म क्षेत्र के मामले में बहुत ही उत्तम परिणाम देने वाले हैं। आपको उत्साह से भरने वाले हैं। जोश पूर्वक आप अपने सारे कार्य पूरा करेंगे और इसमें सफलता की भी प्राप्ति आपको होने वाली है। जो लोग कॉर्पोरेट फील्ड में हैं उन्हें नए नए मौके मिलने वाले हैं। सरकार के साथ जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें भी सफलता की प्राप्ति होने वाली है। सरकारी कर्मचारियों को डिपार्टमेंटल प्रमोशन मिल सकता है। इस बाबत में उनकी कार्य क्षमता की कदर होने वाली है। वैसे आप चाहे कोई भी कार्य कर रहे हो, इस समय दरमियान नियमितता और अपनी कार्य क्षमता से उसमें उत्तम परिणाम प्राप्त करने वाले हो। स्थावर संपत्ति के मामले थोड़े से आपके लिए परेशानी रूप बन सकते हैं। इस समय दरमियान जो लोग अपनी स्थावर संपत्ति के मामले में सरकारी कामकाज की वजह से चिंतित है, यहाँ पर वो सरकारी कामकाज अवश्य होने वाले हैं और इससे उनको राहत की प्राप्ति होने वाली है। आपके हाथ नीचे काम करने वाले कर्मचारी, आपके अंडर में काम करने वाले कर्मचारी आपके लिए कोई ना कोई परेशानी जरूर उत्पन्न करेंगे, परंतु आप अपनी मैनेजमेंट स्किल से इन बाबतों का उत्तम उपाय कर सकते हो। जो लोग मैनेजरियल फील्ड में हैं उनको भी प्रगति की तक मिलने वाली है, आगे बढ़ने का मौका मिलने वाला है। इस समय दरमियान अपने कर्म क्षेत्र की वजह से आपको बार बार छोटी बड़ी मुसाफरी भी करनी पड़ सकती है। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, परंतु वैसे आपकी यात्राएं मनोरंजक सिद्ध होने वाली है। इस समय दरमियान आपको नियमित तौर पर ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। मकर राशि, सूर्य देव जब कन्या राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के 9वें यानी कि भाग्य भुवन से गोचर करने वाले हैं। भाग्य भुवन से गोचर करते हुए सूर्य आपको भाग्य बदलने की दिशा में प्रेरित करने वाले हैं। सूर्य यहाँ पर आपको कार्य क्षमता देने वाले हैं, उत्साह देने वाले हैं, जो कि आपको अपने भाग्य को बदलने में मदद रूप बनने वाला है। इस समय दरमियान आपको इन बाबतों पर ध्यान देना होगा। जो भी आप सोचे, जो भी कार्यों का प्लानिंग करे, उसको तुरंत ही एप्लीकेबल करें, क्योंकि अगर आपने इसमें विलंब की, देरी की, तो ये चीज पेंडिंग ही रह जाएगी और इसी वजह से आपको त्वरित उसका अमल करना होगा। आप साहसिक बनने वाले हो, एग्रेसिव बनने वाले हो, परंतु इस बाबत पर आपको ध्यान देना जरूरी बन जाता है। कर्म क्षेत्र में आपकी प्रगति होना निश्चित है। इस समय दरमियान अपने कार्यों के लिए सरकारी कामकाज की वजह से आपको बार बार यात्रा प्रवास करना पड़ सकता है, जो कि आपको थोड़ा सा परेशानी रूप हो सकता है, परंतु ओवरऑल आप इससे आनंद की प्राप्ति भी करेंगे। इस समय दरमियान छोटे भाई बहनों के साथ कोई भी वाद विवाद न करें, यही आपके लिए अच्छा होगा। कजिन ब्रदर्स के साथ के संबंधों में भी आपको सावधान रहना होगा। आकस्मिक धन प्राप्ति के लिए आप प्रयत्न करने वाले हो, साहसिक बनने वाले हो, परंतु ये साहस उतना कामयाब नहीं होने वाला है। अगर आप सरकारी कंपनियों में निवेश करते हो, शॉर्टकट से धन प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हो, तो ये प्रयत्न कुछ हद तक कामयाब हो सकते हैं। सोच समझकर ही आगे बढ़े। इस समय दरमियान आपको नियमित तौर पर किसी भी सूर्य मंत्र का जाप करना चाहिए और नियमित तौर पर अर्घ्य अर्पण करना चाहिए। कुंभ राशि, सूर्य देव जब कन्या राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के 8वें भुवन से गोचर करने वाले हैं। 8वें भाव से गोचर करते हुए सूर्य आपको आकस्मिक बाबतों का परिचय कराने वाले हैं, यानी कि आप अचानक ही नए ऑर्डर्स प्राप्त करेंगे, बिजनेस में कुछ न कुछ नए डिसीजन लेंगे, धन प्राप्ति के लिए विशेष प्रयत्न करेंगे। आकस्मिक धन प्राप्ति के लिए शॉर्टकट भी अपना सकते हो। यहाँ पर आपको धन प्राप्ति अवश्य हो जाएगी, परंतु धन व्यय भी हो सकता है। इसलिए अपने धन को संचय करने की, सेविंग्स करने की कोशिश करना आपके लिए जरूरी बन जाता है। इस समय दरमियान आपको अपने परिवार के साथ अचानक ही किसी बाबत पर वाद विवाद हो सकता है। उग्र और आक्रामकता से आप भरे रहोगे और इसी वजह से वाणी और व्यवहार पर आपका संतुलन नहीं बना रहेगा। इस बाबत पर आपको कंट्रोल करना होगा। वाहन चलाते समय, कार्य स्थल पर कार्य करते समय या किसी भी बाबत में अपना अप्रोच लेते समय आपको सावधान रहना होगा।
सर्जरी से बचना चाहिए, अकस्मात से बचने की कोशिश करें, ये बाबत आपको सावधान रहने के लिए सूचित की जाती है। इस समय दरमियान अपने जीवन साथी के साथ भी कुछ हद तक आपकी वाद विवाद हो सकते हैं। पार्टनरशिप इस समय बिल्कुल भी न करें, यही आपके लिए अच्छा होगा। वैसे आकस्मिक धन प्राप्ति के साथ आपको ये बाबत पर ध्यान देना होगा, आकस्मिक धन व्यय भी हो सकता है। इस समय दरमियान अगर आप गेहूं, गुड़ और घी का दान करते हैं तो ये आपके लिए लाभदायी सिद्ध होगा। मीन राशि, सूर्यदेव जब कन्या राशि में गोचर करेंगे तो वे आपकी कुंडली के 7वें भाव में स्थित होने वाले हैं। 7वें भाव से गोचर करते हुए सूर्य आपको बिजनेस के मामले में उत्तम प्रगति देने वाले हैं। आपके हर डिसीजन आत्मविश्वास से भरे होंगे और बिजनेस को आगे ले जाने के लिए पर्याप्त होंगे। इस समय दरमियान आपको नए नए ऑर्डर्स मिल सकते हैं, सरकारी कामकाज मिल सकते हैं और हर तरह से बिजनेस में आपकी प्रगति होती दिखाई देने वाली है। परंतु इस समय दरमियान आपको समय की, वक्त की कमी नजर आने वाली है। आपको अपने वर्किंग पार्टनर के साथ कुछ वाद विवाद हो सकते हैं, यहाँ पर उसको शांत तरीके से सुलझाए। फाइनेंशियल पार्टनर अगर आपने चूज किया है तो उसके साथ भी हर संभव शांत रहकर बातचीत से हर समस्या का समाधान खोजने की कोशिश करें। इस समय दरमियान बिजनेस में ज्यादा व्यस्त होने के कारण लग्न जीवन पर आपका ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाएगा। जीवन साथी के साथ इसी वजह से वाद विवाद हो सकता है, मतभेद, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। इन सब बाबतों की वजह से आपकी हेल्थ भी बिगड़ सकती है। आप थोड़े से उदासीन हो सकते हैं, निराश हो सकते हैं, डिप्रेशन की तरफ जा सकते हैं। अगर ऐसी कोई भी परिस्थिति महसूस हो तो आपको डॉक्टरी सलाह अवश्य लेनी चाहिए। अपनी मानसिकता को शांत रखने की कोशिश करनी चाहिए। जो लोग नौकरी पेशा है उनको अपनी नौकरी में बदलाव आने वाला है, उनको बदलाव लाने के लिए प्रयत्न ज्यादा नहीं करने होंगे। इस समय दरमियान वो अगर बिजनेस के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, नौकरी छोड़कर बिजनेस की तरफ जाना चाहते हैं तो उन्हें भी अच्छे मौके मिलने वाले हैं। इस समय दरमियान आपको हर संभव सूर्य देव की कृपा प्राप्त करने के लिए लाल वस्त्र का दान जरूर करना चाहिए।